Heart attack. Heart attack is one of the leading cause of death worldwide, specifically India. अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इंडिया में ही मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स जो हार्ट अटैक की वजह से हुई हैं वो एज ग्रुप 18 से लेकर 40 साल के बीच में है। और ये जो डेथ्स जो इस एज ग्रुप में हो रही है वो इजीली प्रिवेंटेबल थी अगर हम उनके वार्निंग साइंस को समझ पाते और जान पाते। या हमारी बॉडी में हो या हमारे फैमिली की किसी की बॉडी में ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हो या हमारे आसपास के लोगों के बॉडी में अगर ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हो, अगर हम उनको समय पे जान पाए, पहचान पाए और उनको प्रॉपर मेडिकल हेल्प प्रोवाइड कर पाए तो हम एक वैल्यूएबल लाइफ को बचा सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और सीखेंगे अबाउट द डिफरेंट वार्निंग साइंस ऑफ हार्ट अटैक। इससे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक बेसिकली एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हार्ट के ऐसे ब्लड वेसल जो हार्ट को और उसके मसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, अगर उसमें ब्लॉकेज आ जाता है तो हार्ट की पंपिंग स्टॉप हो जाती है, बिल्कुल स्लो डाउन होते होते, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू हार्ट अटैक। इसका सबसे पहला और सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट कहेंगे जो सिम्टम देखने को मिलता है दैट इज चेस्ट पेन। अगर हम चेस्ट पेन की बात करें तो चेस्ट पेन सिर्फ नॉर्मल चेस्ट पेन नहीं होगा कि सीने में दर्द हो रहा है, बट इतना सीवियर, इतना स्क्वीजिंग और इतना चुभने वाला चेस्ट पेन होगा कि इंसान अपनी छाती को पकड़ के, अपने चेस्ट को पकड़ के हो सकता है दीवार से टिक जाए, हो सकता है नीचे झुक के बैठ जाए। और ये चेस्ट पेन इतना सीवियर होता है, ऐसे हम इसको इमेजिन कर सकते हैं जैसे मान लीजिए आपकी चेस्ट के ऊपर, आपकी छाती के ऊपर कोई एक हाथी बैठ गया हो। इतना सीवियर, चुभने वाला, इतना प्रेशर वाला, इतना टाइटनेस वाला पेन अगर किसी की बॉडी में आपको दिखाई दे रहा है कि कोई इंसान इतने दर्द में है, या आपको अपनी खुद की बॉडी में इतना सीवियर चेस्ट पेन नजर आ रहा है, तो समझ लीजिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन हार्ट अटैक का। और ये चेस्ट पेन अकेला नहीं आता, ये चेस्ट पेन के साथ साथ हमेशा एसोसिएटेड होता है शोल्डर पेन। अगर हम शोल्डर पेन की बात करें, जैसे ही चेस्ट पेन में वो चुभने वाला, टाइटनेस वाला पेन होता है, उसके साथ साथ स्पेशली लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट शोल्डर में, लेफ्ट पूरे आर्म में बहुत सीवियर पेन स्टार्ट होगा। यही नहीं, नेक की भी बात करें तो नेक में भी सीवियर पेन स्टार्ट होगा। और कई लोगों की बॉडी में लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड में भी पेन होता है। तो अगर आपके लेफ्ट हैंड या राइट शोल्डर में पेन हो रहा है, चेस्ट में सीवियरनेस, टाइटनेस, प्रेशर जैसा फील हो रहा है, प्लीज डू नॉट इग्नोर दीज सिम्टम्स। हमारी बॉडी टाइम टू टाइम हमें कुछ ना कुछ ऐसे सिग्नल्स देती है जिसको कई बार हम इग्नोर कर जाते हैं और फिर इट लीड्स टू वन ऑफ द मेजर कंडीशन। इसलिए बेटर है नॉट टू इग्नोर दीज कंडीशन। और इसके अलावा जो तीसरा पेन जो रेडिएट करता है चेस्ट से शोल्डर में, लेफ्ट पूरे आर्म में, इसके अलावा आता है बैक पेन। बैक की हम बात करें तो बैक में स्पेसिफिकली नीचे की तरफ पेन जाएगा, पूरे लोअर बैक में पेन हो सकता है। ये पेन स्टार्ट होगा चेस्ट पेन से, शोल्डर में रेडिएट होगा, ये पूरे लेफ्ट साइड स्पेसिफिकली रहेगा और फिर नीचे की तरफ जाके आपके बैक में अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो कॉमन है, जो कई बार हम इग्नोर सोचते हैं सिर्फ दांत का ही तो दर्द है, बट एक्चुअली जॉ पेन, डिस्कम्फर्ट इन द जॉ, जबड़े में कोई भी आपको चुभन सी महसूस हो रही है, दर्द महसूस कर रहे हैं आप, तो प्लीज डू नॉट इग्नोर दी साइन। अगर आपको कोई दांत की तकलीफ नहीं है और साथ में चेस्ट पेन भी हो रहा है, हल्का सा आपको गर्दन में भी अकड़न सी महसूस हो रही है, हाथ में दर्द हो रहा है और साथ ही साथ जॉ में पेन हो रहा है, स्पेसिफिकली लेफ्ट साइड, तो प्लीज डू नॉट इग्नोर द सिम्टम। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि किसी भी एक भी सिम्टम को इग्नोर मत कीजिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाइए ताकि हम लोगों की जान को बचा सके, उनको सिम्टम पहले से बता के। तो जॉ पेन इज अगेन वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स जो हार्ट अटैक में देखने को मिलता है। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की अगर हम बात करें तो हो सकता है आप एक कमरे से उठ के सिर्फ दूसरे कमरे तक गए हों या चेयर से खड़े होकर आप स्विच बोर्ड तक जा रहे हो बंद करने के लिए, और उतनी देर में आपकी सांस फूलने लगेगी, आपको घबराहट सी महसूस होने लगेगी, जैसे हम बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपकी सांस फूल जाएगी, आपको सांस नहीं आएगी। क्योंकि देखिए ऐसे समझिए कि हमारा जो हार्ट का पंपिंग होता है और हमारे लंग्स का जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है वो बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड है। तो जब भी अगर हार्ट में पंपिंग स्लो होती है तो ऑटोमेटिकली सबसे पहले हमारे ब्रीदिंग पैटर्न पे दिखाई देता है। तो ब्रीदिंग पैटर्न बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, स्लो इन द सेंस हाफी आने लगेगी, ऐसा लगेगा कि जैसे आप बहुत सारा दौड़ के आए हैं, मैराथन दौड़ के आए हैं, पर जबकि आप सिर्फ चेयर से उठ के स्विच बोर्ड तक गए थे। इतना ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट सिम्टम जो हमें हार्ट अटैक के केस में वार्निंग साइन की तरह आता है दैट इज नोन एज लाइट हेडेडनेस या फिर वीकनेस।
कोई थकावट वाला काम नहीं किया आपने कोई भी ऐसे मेहनत वाला काम नहीं किया, बट आपको अचानक से चक्कर आने लगेंगे, भारीपन सा सर में फील होने लगेगा। आपको ये लगता है कि मुझे बहुत बेचैनी सी लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कितनी मेहनत कर ली है। आपको खड़े खड़े बेहोशी सी आने लगेगी। दैट इज अगेन अ वार्निंग साइन ऑफ हार्ट अटैक। तो जिसे हम बोलते हैं लाइट हेडेडनेस या फिर वीकनेस। बहुत ज्यादा पसीने का आना, बॉडी का ठंडा होना, जिसे हम बोलते हैं कोल्ड स्वेट, अचानक से बहुत ज्यादा चेस्ट में पेन हो रहा है, शोल्डर पेन भी हो रहा है, हो सकता है पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, बॉडी ठंडी सी फील हो रही है, तो दैट इज अगेन अ वार्निंग साइन ऑफ हार्ट अटैक। ये सारे सिम्टम्स आपको बताते हुए मुझे ऐसे लोगों की जो मेरे ही फैमिली में थे, मुझे सिचुएशन याद आ रही है जब उनकी बॉडी हार्ट अटैक से डील कर रही थी। उनकी बॉडी में सारे के सारे सिम्टम्स मुझे अच्छे से याद है, वो ये सारे सिम्टम्स उनकी बॉडी में देखने को मिल रहे थे। इसके बाद आता है नोजिया एंड वॉमिटिंग। हो सकता है हार्ट अटैक के केस में आपको वॉमिटिंग ना हो, पर आपका जी मचलाने का कंडीशन जिसे अपन बोलते हैं, सिर्फ नोजिया यानी कि फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग सा फील हो सकता है। बिकॉज क्यों कई बार ये जो चेस्ट पेन है ये सिर्फ शोल्डर, बैक और जॉ में नहीं रहता, ये कई बार रेडिएट होकर हमारे स्टमक में भी जाता है। सिर्फ अगर स्टमक में पेन हो रहा है तो वो हो सकता है आपके इंडाइजेशन से रिलेटेड हो, बट अगर आपको चेस्ट में भी पेन है और फिर आपको स्टमक में पेन आ रहा है, अगेन पेन की बात कर रहे हैं हम, बर्निंग सेंसेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जलन की बात नहीं कर रहे हैं। जलन होना सीने में, बर्निंग सेंसेशन होना, ये सारे इंडाइजेशन की, जिसे हम बोलते हैं हार्ट बर्न या एसिड रिफ्लेक्स, ये उसके सिम्टम्स है। हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की, तो उसमें आपको नोजिया वाली फीलिंग आ सकती है। सो दीज आर द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक, जिसको आप समझ के अपनी बॉडी में पहचान के, दूसरों की बॉडी में पहचान के उनको तुरंत मेडिकल हेल्प पहुंचाएंगे, मेडिकल एड देंगे तो वो बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तो सबसे पहले एक डॉक्टर आपके जानने के लिए क्या ये वाकई हार्ट अटैक है, आपके हार्ट का कंडीशन क्या है, स्टेटस क्या है, उसको जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 टेस्ट करवाते हैं। सबसे पहला तो ईसीजी है। ईसीजी बहुत जल्दी होने वाला टेस्ट है एक, और दूसरी बात उसके थ्रू हम समझ जाते हैं कि ईसीजी का जो वेव पैटर्न चेंज होता है, एसटी सेगमेंट एलिवेट हो रहा है, पीक्यूआरएस इंटरवल अगर एलोंगेट हो रहा है, उससे हम समझ जाते हैं कि हार्ट का कंडीशन क्या है। दूसरा एक जो टेस्ट होता है दैट इज ट्रोपोनिन टेस्ट। ट्रोपोनिन टेस्ट थोड़े कार्डियक मार्कर्स होते हैं, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी, जो कि हम करके पता कर सकते हैं कि हार्ट में क्या कंडीशन है। तीसरा कुछ ऐसे कंडीशन जो एक्चुअली रिस्क फैक्टर्स हैं फॉर हार्ट अटैक्स, ये भी जानना हमारे लिए इस वीडियो में बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर ओबेसिटी, अगर आप ओबेस हैं, अगर आप मोटापे के शिकार हैं, तो प्लीज जान लीजिए कि आप हार्ट अटैक के होने वाले सबसे ज्यादा प्रोन और ससेप्टेबल हैं। दूसरा चीज स्ट्रेस। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोटापा भी हो। आजकल हम देख रहे हैं कि न्यूज में कितने सारे सेलिब्रिटीज हैं जो रेगुलर जिम जाते हैं, रेगुलर डाइट मेंटेन करते हैं, उसके बाद भी उनकी डेथ हो रही है हार्ट अटैक की वजह से। उसका एक बड़ा कारण है दैट इज स्ट्रेस। इफ यू आर डीलिंग विथ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, प्लीज टॉक टू समवन, प्लीज डू समथिंग, प्लीज गो एंड टेक मेडिकल हेल्प। इट्स इंपॉर्टेंट टू टॉक इट आउट। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है दैट इज सीडेंटरी लाइफस्टाइल। आप खा के बैठे हुए हैं, आप ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में बैठ के आप चेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं, आपका ज्यादा चलना फिरना नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी है, तो इट इज अगेन वन ऑफ द कॉज विच कैन लीड यू टू हार्ट अटैक। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, आपकी बॉडी में अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, अनहेल्दी डाइट है, या फिर डायबिटीज अगर आपकी अनकंट्रोल्ड है, ये सारी चीजें आपको हार्ट अटैक की तरफ ले जा सकती है। तो ये थे कुछ रिस्क फैक्टर्स, कैसे ऐसे लोग जिनको हार्ट अटैक होने की सबसे ज्यादा चांसेस है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक का कंडीशन डेवलप हो रहा है, अगर आपकी बॉडी में हो रहा है, आप तुरंत 3 मेडिसिन ले सकते हैं जिससे आप हार्ट अटैक को प्राइमरी मैनेज किया जा सकता है, पर हॉस्पिटल की कमी को पूरा नहीं कर सकते। इकोस्प्रिन के 2 टैबलेट्स कह सकते हैं हम, अट्रावास्टिन की 1 टैबलेट और सॉर्बिट्रेट जो हम सबलिंगुअल लेते हैं, ये तीनों मेडिसिन आप अपने एक फर्स्ट एड बॉक्स में रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो जाकर किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं इन मेडिसिन के बारे में, तभी लीजिएगा। बट फ्रॉम माई साइड दीज आर 3 टैबलेट जो मैंने डॉक्टर से बात करके, डॉक्टर से पूछ के, स्पेशली कार्डियक स्पेशलिस्ट से पूछ के ही मैंने ये टैबलेट्स यहाँ पे अनाउंस किए हैं, यहाँ पे बताई हैं। आप चाहें तो फॉर योर कंसर्न आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द वार्निंग साइंस ऑफ हार्ट अटैक्स। प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विथ एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, ताकि हम जितना हो सके लोगों की जान बचा सकें। साइड में आपको स्क्रीन पे एक अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का स्टैटिस्टिक्स वाला पिक्चर दिख रहा होगा, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स, 5 में से हर एक इंसान की डेथ हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। और वो स्पेसिफिकली इसलिए होता है क्योंकि वो पहचान नहीं पाते कि उनकी बॉडी में क्या सिम्टम्स दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे हैं। सो लेट अस मेक people aware and let us save lives. Do share, do like, do subscribe. Thank you for watching.